जितने भी हमारे प्रमेय थे हमने हल कर लिया है। आज हम लोग अपने प्रश्न संग्रह 2.1 को हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 2.1 में हमें क्या क्या है और कैसे हल करना है और किस किस प्रमेय का उपयोग होगा। तो सबसे पहले तो है हमें कि पाइथागोरस त्रिक पहचानो, जो कि हम 7वीं क्लास से करते आ रहे हैं। पाइथागोरस त्रिक क्या है कि हमको तीन कोई भी अंक दिए होंगे या किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं, हमें उसमें पहचानना है कि वो पाइथागोरस त्रिक कब होंगी। उसमें से हम बड़ी भुजा लेंगे, उसका वर्ग करेंगे, जो बची हुई दो भुजा उनके वर्गों का योगफल करेंगे। अगर वो बराबर हुआ तो हम बोलेंगे कि पाइथागोरस का ये त्रिक है। फिर हमें है ज्यामिति माध्य के प्रमेय का उपयोग करना है, वो भी मैंने आपको समझाया था। अभी हमने अपनी 9th क्लास में 30, 60, 90 का प्रमेय पढ़ा था। 30, 60, 90 का प्रमेय क्या था कि अगर किसी त्रिभुज के कोणों के माप 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश हो तो 30 अंश की समूह भुजा कर्ण की आधी और 60 अंश की समूह भुजा कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है। तो इस प्रमेय का भी हमें उपयोग करना है। हमारे पास एक और प्रमेय है 45, 45, 90, जो हमने वो भी 9वीं में पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज के कोणों के माप 45 अंश, 45 अंश और 90 अंश हो तो 45 अंश की समूह भुजा कर्ण की 1/करनी में 2 गुनी होती है। तो इन्हीं सब का उपयोग करके हमें ये प्रश्न संग्रह हल करना है। तो चलिए देखिए कि हमारा ये प्रश्न संग्रह कैसे हल होगा। तो इस प्रश्न संग्रह का पहला सवाल जो है वो हमारा पाइथागोरस त्रिक पहचानने का है। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। तो प्रश्न संग्रह 2.1 हमने शुरू किया आज। हमारा क्या है पहला प्रश्न, नीचे दिए गए त्रिक में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानो और कारण सहित लिखो। अब आप ये सोचोगे कारण सहित लिखो क्या होता है, जो हम हल करेंगे वही उसका कारण होगा। तो हमारा पहला सवाल है 3, 5 और 4 ऐसे हमको दिया होगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है 1 नंबर के लिए। तो ये कंपलसरी आप लोगों को ये हल करना है और हर साल ये आता है परीक्षा में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों में से बड़ी भुजा कौन दिख रही है, 5 सबसे बड़ा अंक दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग हो गया 25, इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। आगे हमारा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। बची हुई कौन सी भुजाएं हैं, 3 और 4 बची हुई हैं, इन दोनों के वर्गों का योगफल। तो 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16, तो इन दोनों के वर्गों का योगफल हम कर देंगे। तो हमने किया देखो 9 धन 16 बराबर 25, ये हो गया समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 देखो तो इसका भी उत्तर 25 है, ये भी 25 है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अगर एक पक्ष समान होता है तो दूसरा अपने आप समान हो जाएगा। तो हमने लिखा है समीकरण 1 और 2 से 5 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग धन 4 के वर्ग से। अगर हमें ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है, ये जो अंक हमको दिए गए हैं 3, 5, 4, ये पाइथागोरस के त्रिक हैं। अगर मानो हमारा यहाँ पे उत्तर कुछ और आ रहा है समीकरण 1 में, समीकरण 2 में कुछ और आ रहा है, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से मेरा क्या होगा, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये संख्याएं पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए मैंने आपको एक समझाया है और बचे हुए आपके सवाल मैंने होमवर्क दिए हुए हैं, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल है 4, 9, 12, सेम इसी तरीके से करना है। तीसरा 5, 12, 13, चौथा है 17, 24, 70, 74, पांचवा है 10, 24, 27 और छठवां है 11, 60, 61। तो इनमें से हमको पहचानना है कि कौन से पाइथागोरस के त्रिक हैं और कौन से पाइथागोरस के त्रिक नहीं हैं। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहला। अब हमारा दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, आकृति में हमको कोण n 90 अंश का दिया है, NQ लंब है MP पर, हमको MQ का माप दिया है, QP का माप दिया है और NQ ज्ञात करना है। अब ये है क्या, जरा हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारी आकृति है, एक त्रिभुज है कौन सा, MNP। ये त्रिभुज है MNP जिसमें NQ लंब है MP पर, हमें दिया है। अब हमको किसका किसका माप दिया गया है, MQ का माप हमको दिया है 9 और QP का माप हमको दिया है 4।
ये हमें ज्ञात करना है। अगर ये हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है, ज्यामितीय माध्य। अगर मैं ज्यामितीय माध्य का इसमें प्रमेय लगातूं तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू गुणे क्यू पी, दोनों का मान रखेंगे हम, फिर जो मिलेगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको एन क्यू का माप मिल जाएगा। तो देखो यही मैंने हल किया है। हमने लिखा है त्रिभुज एम एन पी में कोण एम एन पी बराबर 90 अंश, एन क्यू लंब एम पी। ये हमें लिखना जरूरी है लंब, अगर लंब नहीं होगा तो हम ज्यामितीय माध्य नहीं लगा पाएंगे। तो हमने लिखा है एन क्यू लंब एम पी, इसलिए ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से। ज्यामितीय माध्य का प्रमेय अभी मैंने आपको आकृति से बताया, एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू गुणे पी क्यू या क्यू पी। तो ये मेरा एन क्यू का वर्ग ऐसे ही रहेगा, ये 9 गुणे 4। अब एन क्यू का वर्ग बराबर 9 चौक 36, तो मैं वर्गमूल ले लूंगी, इसलिए एन क्यू बराबर 6 इकाई। मुझे जो एन क्यू का माप चाहिए था वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब इसी पर आधारित आपका तीसरा सवाल भी है, इसलिए वो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है। हमें क्या बोला है, ये आकृति पहले आपको दिखा देती हूँ मैं। एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जिसमें कोण पी 90 अंश का है और पी एम लंब है क्यू आर पर। हमको इसका माप 10 दिया है, इसका माप 8 दिया है और हमें बोला है पूरा क्यू आर का माप ज्ञात करो। अगर मुझे एम आर मिल जाएगा तो उसमें मैं 8 को जोड़ दूंगी तो क्यू आर मिल जाएगा। तो मैं फिर से वही सेम क्या करूंगी, पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणे एम आर। तो मैं हल करूंगी तो मुझे एम आर का माप मिल जाएगा, एम आर में 8 जोड़ दूंगी तो पूरा मुझे क्यू आर मिल जाएगा। इसलिए ये सवाल आप लोग हल करना। अब हम लोग जो चौथा सवाल है वो हमारा